चीन की अमेरिका को चेतावनी, हमले रोके। चीन ने हथियार भरकर ईरान भेजे जहाज। ईरान के साथ जंग में पिट रहा है अमेरिका। रूस के बाद अब ईरान के साथ खुलकर आया चीन। ईरान के साथ जंग में अमेरिका फंस गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ गई है। मिडिल ईस्ट में जिस तरह से अमेरिकी डिफेंस सिस्टमों की पोल खुली है, उसके बाद ट्रंप किसी तरह से जंग से बाहर निकलने की कोशिश में जुट गए हैं। ट्रंप भले ही दावा कर रहे हो कि अमेरिका जंग जीत चुका है, लेकिन उनकी सेना का कहना है कि जंग तो अभी शुरू ही हुई है। ईरान की तरफ से जबरदस्त हमले हो रहे हैं। रूस ईरान की मदद कर रहा है। ये खबर तो पहले से ही आ रही थी, लेकिन अब इस जंग में चीन की भी सीधे सीधे एंट्री हो गई है। चीन ने 2 जहाजों में हथियार बनाने का सामान भरकर ईरान रवाना कर दिया है। अब अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो ये खड़ी हो गई है कि वो चीनी जहाजों को अगर रोकता है तो जंग में चीन की भी एंट्री हो जाएगी, और अगर नहीं रोका तो ईरान तेजी से हथियार बनाएगा और उनका इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ ही करेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप संकट में फंस गए हैं और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर चीन से आ रही है। चीन के गाओलान पोर्ट से 2 जहाज ईरान के लिए रवाना हुए हैं और खबर ये आ रही है कि इस जहाज पर हथियार बनाने का सामान लदा हुआ है। ऐसे मिलिट्री केमिकल लेकर ये जहाज ईरान जा रहा है, जिनकी मदद से ईरान भारी संख्या में मिसाइल और ड्रोन का निर्माण कर सकता है। ये जहाज ईरान पहुंच जाते हैं तो फिर ईरानी हमले और तेज हो जाएंगे और जंग लंबी खिंच सकती है। अमेरिकी मीडिया हाउस द वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि शब्दिस और वर्जिन नाम के इस जहाजों पर करीब 20 फीट लंबे लगभग 21,000 कंटेनर मौजूद हैं। इन कंटेनरों में चीन से सोडियम परक्लोरेट केमिकल लदे होने की संभावना है। सोडियम परक्लोरेट एक हाई पावर ऑक्सीडाइजर है और इसका इस्तेमाल अमोनियम परक्लोरेट बनाने के लिए किया जाता है, जिससे मिसाइलों के लिए सॉलिड फ्यूल बनाया जाता है। इसी पोर्ट से इस साल की शुरुआत में कम से कम 12 जहाज ईरान रवाना हुए हैं। इन पर भी मिलिट्री केमिकल्स और रॉ मटेरियल लदे हुए थे। इस वक्त ये दोनों जहाज साउथ चाइना सी पार करके मलक्का स्ट्रेट के करीब पहुंच चुके हैं और वर्जिन मलेशिया के पास लंगर डाले खड़ा है, जो करीब 6,400 किलोमीटर दूर ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट जा सकता है। शब्दिस वियतनाम के पास समुद्र में आगे बढ़ रहा है, जिसे करीब 7,200 किलोमीटर दूर चाबहार पोर्ट पहुंचना है। दोनों को ईरान पहुंचने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट पार करना होगा, जहां अमेरिकी और ईरानी नेवी के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। दोनों ही देशों की नेवी एक दूसरे पर हमले कर रही है। वही बात चाबहार पोर्ट की करें तो यहाँ पर भी हमले हो रहे हैं। हाल ही में बंदर अब्बास के आसपास काले धुएं के गुबार देखे गए। अमेरिका की तरफ से साफ चेतावनी दी गई है कि उसे कोई भी खतरा दिखा तो वो जहाजों को डुबो देगा, भले ही वो जहाज नेवी के हो या ना हो। अमेरिका ऐसा कर भी चुका है। 4 मार्च को उसने श्रीलंका के पास हिंद महासागर में ईरान के युद्धपोत आइरिस डेना को डुबो दिया था, जबकि ईरान के इस युद्धपोत पर कोई हथियार या ड्रोन नहीं थे। ये जंग में भी शामिल नहीं था। फिर भी इस फ्रिगेट को ईरान से 3,000 किलोमीटर दूर अमेरिका ने डुबो दिया। जंग के बीच चीन की तरफ से ईरान को सोडियम परक्लोरेट की सप्लाई किए जाने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन अब खुलकर ईरान की मदद कर रहा है, क्योंकि जंग में ईरान को तेजी से हथियार बनाने की जरूरत महसूस हो रही है। हथियार बनाने की उसकी फैक्ट्रियों में कच्चे माल की कमी हो गई है। चीन इस कमी को पूरा कर रहा है, जिससे ईरान का मिसाइल प्रोडक्शन ना रुके और उसकी मारक क्षमता बनी रहे। इसके पीछे चीन 5 साल पहले ईरान के साथ हुए समझौते की बात कह रहा है। दोनों के बीच 2021 में समझौता हुआ था। ये समझौता 25 साल के लिए है, जिसमें ईरान चीन को कम कीमत पर कच्चा तेल देता है और बदले में चीन उसे टेक्नोलॉजी और रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। हथियार, जेट्स, गोला बारूद वगैरह भी देता है। दरअसल चीन की सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि जंग के चलते ईरान में उसका अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट फंस गया है। दूसरा, ईरान जितना तेल बेचता है उसका 90% वो अकेले चीन को बेचता है, वो भी बेहद सस्ती कीमत पर। अगर ईरान कमजोर पड़ा तो वहां अमेरिका का दबदबा बढ़ेगा और सत्ता बदल जाएगी। इससे चीन के तेल कारोबार और इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। उसे सस्ती दर पर तो दूर ईरान से तेल मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। वेनेजुएला पहले ही चीन के हाथ से फिसल गया है। ऐसे में चीन नहीं चाहता कि ईरान किसी भी कीमत पर कमजोर पड़े और यही कारण है कि चीन लगातार ईरान की मदद कर रहा है। हाल ही में ये खबर भी सामने आई थी कि चीन अपने अत्याधुनिक लड़ाकू विमान J-10C ईरान को देने की तैयारी में है। करीब 40 J-10C किसी भी वक्त ईरान पहुंच जाएंगे और सीधे जंग में शामिल हो जाएंगे। इन लड़ाकू विमानों के साथ चीन ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल PM-15 भी ईरान को देने का फैसला किया है।
खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि चीन भी अब रूस की तरह ईरान की मदद अपने सैटेलाइट के जरिए कर रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि चीनी लड़ाकू विमान J-10C को सीधे चीनी सैटेलाइट से अमेरिकी जंगी बेड़े की लोकेशन मिलेगी, जिसके चलते ये विमान बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। रूस तो पहले से ही ईरान की मदद कर रहा है। खुद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यह बात अमेरिकी न्यूज चैनल के साथ बात करते हुए कही है। उन्होंने कहा है कि जंग में रूस से ईरान को जबरदस्त सहयोग मिल रहा है, कई क्षेत्रों में रूस मदद कर रहा है, लेकिन अराक्ची ने ये नहीं बताया कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। लेकिन जिस तरह से जंग के बीच में ईरानी विदेश मंत्री दावा कर रहे हैं कि रूस से जरूरी मदद मिल रही है, वो अमेरिका की चिंता बढ़ाने के लिए बहुत थी और अब चीन से भी इसी तरह की खबरें आना शुरू हो गई हैं। चीन से हथियार बनाने का सामान ईरान पहुंच रहा है। ये खबरें तो लगातार आ ही रही थी, लेकिन अब अमेरिका की चिंता इस बात को लेकर भी है जो 2 जहाज चीन से चले हैं, अगर वो ईरान पहुंच जाते हैं तो जंग का पूरा रुख ही पलट जाएगा। अभी ईरान 6 महीने तक जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। चीनी जहाज ईरान पहुंचने के बाद ये समय सीमा और ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी अमेरिका की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ये जहाज 1 सप्ताह में ईरान पहुंच सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ईरान पहुंचने के लिए उन जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट पार करना होगा जहां जंग चल रही है, और अगर ये जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट पहुंचेंगे तो क्या अमेरिका इन जहाजों पर हमले नहीं करेगा? वैसे भी कहा जा रहा है कि IRGC की नेवल फ्लीट इन्हें एस्कॉर्ट करेगी। ऐसे में एक सवाल चीन की रणनीति को लेकर भी उठ रहा है, क्योंकि इस बार जो मदद की गई है वो कोई चुप मदद नहीं है, बल्कि खुली मदद है। और अमेरिका के अंदर ही ये बात हो रही है कि चीन नहीं चाहता है कि जंग जल्दी रुके, क्योंकि चीन अगर चाहता तो इन जहाजों को कुछ और दिन पोर्ट पर रोक सकता था, उनकी वापसी में प्रशासनिक देरी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। चीन का ये फैसला बता रहा है कि वो शांति नहीं, जंग चाहता है और अमेरिका को जंग में उलझाए रखना चाहता है। चीन की रणनीति है कि अमेरिका ईरान के साथ जंग में लंबे समय तक फंसा रहे। अमेरिका का पूरा फोकस अगर मिडिल ईस्ट में लंबे समय तक बना रहा तो साउथ चाइना सी में चीन अपना पूरा नियंत्रण बना लेगा और फिर वो आसानी से ताइवान पर कब्जा कर लेगा। तो साफ दिख रहा है कि चीन की रणनीति से अमेरिका के होश उड़ गए हैं। एक तो मिडिल ईस्ट में वो बुरी तरह से फंसता दिखाई दे रहा है, दूसरा दुनिया में जो उसका दबदबा था वो पूरी तरह से खत्म होना तय माना जा रहा है। साथ ही दक्षिण चीन सागर में भी चीन बड़ी बढ़त बना सकता है। जंग शुरू होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप नारा लगा रहे थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी अमेरिका को फिर से महान बनाए। लेकिन चीन अमेरिका को ईरान जंग में फंसाकर उसे तबाह करने का प्लान बना रहा है और फिलहाल तो चीन का प्लान ही सफल होता दिखाई भी दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो पहले दावा कर रहे थे कि जंग 1 या 2 दिन में खत्म हो जाएगी, उस जंग को 10 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अब अमेरिका भी ये नहीं बता पा रहा है कि जंग कब तक चलेगी। यानी अमेरिका रूस और चीन के बनाए जाल में बुरी तरह से फंस गया है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।